नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान करंट अफेयर के लिहाज से एक महत्वपूर्ण खबर को देखेंगे, जिसमें कृत्रिम गर्भदान से देश के पहले गोडाउन का हुआ जन्म। दोस्तों, ये खबर अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। जो लुप्तप्राय हो रही प्रजातियां हैं वन्य जीवों की या संकटग्रस्त है, जिनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, जिससे कृत्रिम गर्भदान के माध्यम से देश के पहले गोडावण का प्रजनन हुआ है। इसके लिहाज से हम कुछ देखेंगे। जैसलमेर में एक सुदासरी गोडावण ब्रीडिंग सेंटर है दोस्तों। सुदासरी गोडावण ब्रीडिंग सेंटर है जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भदान के माध्यम से गोडाउन के बच्चे को जन्म दिया गया है। और ये प्रयास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया करिश्मा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक अबू धाबी में एक ऐसा ही सफल प्रयोग किया गया था तिमोर पक्षी के लिए। तो उसकी सफलता को देखते हुए WII के वैज्ञानिक प्रशिक्षण लेने के लिए कुछ समय पहले अबू धाबी गए। वहां से प्रशिक्षण लेने के उपरांत ये रामदेवरा में एक गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर है, वहां पर आए। और इस रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में सुधा नामक का एक मेल गोडावण है। और गोडावण पक्षी शर्मिला बहुत होता है, इसे शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। तो सुधा मेल के साथ एक लकड़ी का मादा गोडावण रखा गया, जिससे ये 7-8 महीनों में घुल मिल गया। और इससे फिर स्पर्म प्राप्त किए गए। और इस स्पर्म को सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में टोनी मादा गोडावण है। सुधा मेल गोडावण के स्पर्म को टोनी गोडावण जो मादा है उसमें फर्टिलाइज किया गया। और इसने एक ही महीने में अंडा दिया, एक ही महीने में। और उससे एक गोडावण का चूजा निकल कर आया, जो लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है दोस्तों। और गोडावणों की संख्या कम होने के पीछे क्या क्या कारण है, वो हम उनको देखते हैं। ब्रिटिश शासन में लगातार शिकार होने इसका एक प्रमुख कारण है, जिसमें गोडावणों के क्षेत्र में जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान है और पाकिस्तान से लगते हुए क्षेत्र में गोडावणों की संख्या बहुत अच्छी खासी पाई जाती थी, जिसको ब्रिटिश शासन के एरा में शिकार के माध्यम से इनकी निरंतर ये संख्या कम होती जा रही है। दूसरी साथ ही एक शिकारियों द्वारा शिकार और दूसरी अन्य प्रजातियों द्वारा शिकार, जैसे शिकारी कुत्ते लोमड़ियों द्वारा भी इनका शिकार किया जा रहा है, जिससे इनकी संख्या निरंतर घट रही है। दूसरा कारण है शुरुआती 3 महीने में बड़े बर्ड्स चूजों का शिकार करते हैं। छोटे छोटे गोडाउन के चूजे होते हैं, बड़ी प्रजातियां हैं जो इन चूजों का शिकार कर लेती है, भक्षण कर लेती है, वो अपने खाना इनको बना लेती है। तीसरा है जो फसलें हैं कृषि में, कृषि में उनमें जहरीली खादें उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। उन फसलों को गोडावण द्वारा खाने पर गोडावण की मृत्यु हो जाती है। और दूसरा जो जहरीली खाद है, जो घातक घातक तत्व हैं, वो गोडावण में जाते हैं और उनकी सांद्रता उनकी आने वाली प्रजातियों में भी बनी रहती है, उन घातक जहरीले रासायनिक तत्वों की, जिससे गोडावण का जो अंडा होता है, अंडे की बाहरी परत होती है जो बहुत कमजोर हो जाती है और अंडा परिपक्व होने से पहले ही फूट जाता है। चौथा कारण है ओरण भूमि हरित क्षेत्र में कमी, यानी चारागाहों की कमी। बड़े बड़े हरी चारागाहों की कमी होने के कारण गोडावण का प्रवास भी हुआ है और इनकी कमी हुई है, जिससे अन्य प्रजातियां, क्योंकि ये छिपकर रहते हैं बड़े बड़े चारा घासों में, और अन्य चारा घास नहीं होने के कारण अन्य प्रजातियां इसको शिकार बना रही है। पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जैसे जैसलमेर में बड़े बड़े विंड टर्बाइन लगे हुए हैं,
पवन ऊर्जा के लिए उनसे जाने वाली हाई वोल्टेज जो विद्युत तार है उनके से आकर इनकी मृत्यु हो जाती है, और जिन्होंने काफ़ी गोडाउनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। और वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि इन जो हाई वोल्टेज तार है इनको भूमिगत किया जाए ताकि गोडाउन को बचाया जा सके। क्रिटिकल मॉर्टेलिटी को सहन नहीं कर पाना, विषम जलवायु परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाना, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो रही है। और मोबाइल टावर, अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं उनसे निकलने वाला रेडिएशन, हाई टेंशन लाइन इनके लिए जानलेवा बनी हुई है। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना एक महत्वपूर्ण कारण है इनके लिए, जो ये कारण, इन कारणों की वजह से गोडाउनों में निरंतर कमी आई है। गोडाउन से जुड़े हुए अन्य फैक्ट हम साथ में देखेंगे, जिन्हें आधार फैक्ट के तहत गोडाउन का वैज्ञानिक नाम दोस्तों ऑर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है। ऑर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, इसे अन्य नामों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फुकना, पालमोर्डी, सोन चिड़िया के नामों से जाना जाता है। इसे राज्य पक्षी का दर्जा वर्ष 1981 में दिया गया है। और गोडाउन को प्रजनन केंद्र, ब्रीडिंग सेंटर राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार के साथ मिलकर स्थापना की गई है। इसमें पहला है जो है सोरसन 12 में, ये सबसे पहला स्थापित किया गया था दोस्तों। ये राजस्थान जियोग्राफी के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण डाटा है जिनको आपको अच्छे से देखना है। और अभी वर्ष 2019 में कुछ 2 सेंटर और किए गए, एक रामदेवरा में और एक सुदासरी जो सम तहसील के अंतर्गत आता है जैसलमेर जिले में। इन 2 और सेंटरों, ब्रीडिंग सेंटरों को बनाया गया है। वर्ष 2024 में गोडाउनों की संख्या गिनने के लिए एक वाटर होल सर्वेक्षण हुआ है, जिसके तहत राजस्थान में भी जैसलमेर में केवल पाई जाते हैं गोडाउन, और इन कुल गोडाउनों की संख्या मात्र 64 है, 64 है। और कितनी गंभीर बात है, इस आंकड़ों से देखा जा सकता है ये प्रजाति कितनी संकटमय है। और केंद्रीय वन्य जीव मंत्रालय है, उसका एक संस्थान है भारतीय वन्य जीव संस्थान, जिसने अगस्त 2023 में एक डाटा जारी किया है, जिसके तहत भारत में कुल गोडाउनों की संख्या 150 है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 150। इन 150 में से 128 राजस्थान में है और बाकी बची हुई संख्या गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। गोडाउन अत्यंत संकट में या संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसको भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों पर कन्वेंशन होता है जिसे कहते हैं CSM, उसकी भी अनुसूची 1 में डाला गया है। और सीड्स की परिशिष्ट 1 और IUCN ये एक संस्थान है जो रेड डाटा बुक जारी करती है। इसमें दुर्लभ, संकटग्रस्त और विभिन्न प्रजातियों के लिए ये अलग अलग लिस्ट बनाती है, जिसमें एक रेड लिस्ट है जिसको सबसे खतरा सबसे ज़्यादा होता है, उस प्रजाति को रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो गोडाउन को IUCN की रेड लिस्ट में भी शामिल किया गया है। अंत में आपके लिए एक प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में गोडाउन के संरक्षण के लिए कृत्रिम गर्भधान तकनीक द्वारा एक स्वस्थ चूजे को जन्म हुआ है? ये आपके सामने ऑप्शन है और इनमें से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। धन्यवाद।